क्लास 4 हिंदी चैप्टर 18। इस चैप्टर का नाम है पिकनिक का शिष्टाचार। तो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पिकनिक का शिष्टाचार। तो हम सभी प्राय पिकनिक जाते हैं। जैसे पिकनिक का माहौल आता है तो सभी कोई पिकनिक जाते हैं। तो पिकनिक में हम क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, तो ये सभी हम सभी जानते हैं ना। तो जानने के साथ साथ यहाँ पे जो लेखक ने और क्या चीज़ हम गलती करते हैं ना पिकनिक में जाके, और क्या चीज़ हमें वहाँ पे जाके कैसे क्लीन करना है उसको बताया गया है। शिष्टाचार मतलब एक साफ सफाई के बारे में जागरूक कराया गया है। अक्सर हम जाते हैं पिकनिक में तो खाते पीते हैं, फिर उसके बाद में गंदे कर देते हैं, लेकिन हमें साफ सफाई को भी ध्यान देना चाहिए। उसी के बारे में यहाँ पे लेखक ने साफ सफाई के प्रति जागरूक कराता है, शिष्टाचार के नियमों से अवगत कराता है। तो आप सभी पिकनिक कहाँ जाना चाहोगे, आप पिकनिक पर क्या क्या करोगे, मित्रों से चर्चा करो। यदि घर के आसपास सफाई ना हो तो आप क्या करोगे। तो इसके बारे में आपको एक सवाल कहता है लेखक, घर के आसपास जितने भी मैला दिखता है, गंदा दिखता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उन्हें हमें साफ़ करना चाहिए। ड्रेन में पानी भर गया है तो उन्हें नाली बनाना चाहिए, जिससे कि पानी ना जमे और अच्छी तरह से पानी वहाँ से जा सके। तो इस प्रकार का जो ये कहानी है, आइए हम देखते हैं यहाँ पे हमें कैसे इस कहानी का जो सारांश है उसको देखते हैं। ठीक है। दो दोस्त थे, एक का नाम पप्पू और दूसरे का नाम था गप्पू। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थे। खेल के मैदान में भी वे हमेशा आगे रहते थे। जब भी उनकी स्कूल की टीम का किसी दूसरी स्कूल की टीम से फुटबॉल का मैच होता तो पप्पू गप्पू की टीम ही जीतती थी। इसी कारण दोनों दोस्त स्कूल में प्रसिद्ध हो गए थे। तो कहानी में जो मुख्य पात्र हैं, दो दोस्त थे, पप्पू और गप्पू। दोनों में काफ़ी मित्रता थी और वे लोग कभी भी स्कूल में रहते थे, साथ में रहते थे। उनका जो बेस्ट फ्रेंड था ना दोनों, तो स्कूल में जब फुटबॉल मैच होते थे तो वही उन दोनों की टीम ही जीतती थी कहा गया है। ठीक है। इसलिए कारण दोनों दोस्त स्कूल में प्रसिद्ध हो गए, मतलब मशहूर, फेमस, चर्चा होने लगी उन दोनों की। ठीक है। एक बार अपने स्कूल के साथियों के साथ पप्पू और गप्पू भी पिकनिक के लिए गए। पिकनिक के लिए जो स्थान चुना गया था वह प्राकृतिक एवं बड़ा मनोरम था। सभी बस से गए थे, इसलिए जल्दी ही पहुंच गए। तो अभी वे लोग स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए जाने की प्लान किए। फिर जहाँ पिकनिक गए तो अक्सर हम पिकनिक नदी के सामने जाते हैं, जहाँ अच्छा पेड़ पौधे, फॉरेस्ट वगैरह रहते हैं, हरियाली रहती है, नदी पहाड़ पर्वत के साइड में हम पिकनिक खाते हैं। तो वहाँ का भी जो प्राकृतिक बहुत ही बड़ा मनोरम दृश्य था, बहुत ही अच्छा दृश्य था। और वे लोग बस के साथ में जाते हैं ना, फिर बस में जाते, स्कूल की टीम जा रही है तो बस में, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बस में, और सभी कोई यूनिफॉर्म में है और बस के जरिए जा रहे हैं। टीचर ने पप्पू और गप्पू को सभी दूसरे बच्चों का ध्यान रखने का भार सौंपा। सभी बच्चों को आवश्यक हिदायतें भी दी। टीचर की निगरानी में सभी बच्चों ने बस में रखा हुआ सामान बाहर निकाला, किंतु चबूतरा बड़ा गंदा था। सारा सामान बस से निकालकर पास में रख दिया गया। अब वे लोग पिकनिक के स्थान में पहुंच गए। जब पिकनिक के स्थान में हम सभी भी जाते हैं, कहीं पिकनिक के जो जगह जाते हैं वहाँ पहुंचते हैं तो कभी कभी वो जगह भी गंदा रहता है ना। अक्सर वहाँ से हम लोगों से पहले ही कोई खा के वहाँ पे पिकनिक मना के चले गए और वहीं पे गंदा छोड़ दिए। ये नहीं सोचा कि दूसरे लोग भी यहाँ पे आएंगे उसे साफ़ कर दे, ऐसी उसकी आदत भी नहीं थी। इसलिए वे लोग गंदे जगह में ही जब पहुँचते हैं तो वहाँ गंदा थी। क्या क्या चीज़ का गंदा होता है, अक्सर थाली का जो प्लेट होता है, फिर कागज़ वगैरह, इस प्लास्टिक्स बोतल, ग्लास, ये वगैरह वहाँ पे भरा पड़ा था।
इस जगह पर पिकनिक के लिए पहले जो लोग आए थे उन्होंने सारे चबूतरे, मतलब वहाँ का जो बैठने का स्थान, ये चबूतरा ना, वहाँ का जो पिकनिक मनाने का जो स्थान था, मैदानी भाग, तो चबूतरे को गंदा कर दिया था। फलों के छिलके, रद्दी कागज़, जूठे पत्तल, दोने, प्याज के छिलके, आलू के छिलके और जूठा खाद्य पदार्थ इत्यादि सभी उस चबूतरे पर बिना सफाई किए ही छोड़कर वे लोग चले गए। यही कारण था कि पप्पू और गप्पू को पूरे चबूतरे को साफ करने में सभी साथियों की मदद लेनी पड़ी। ऐसा करने में सबका काफ़ी समय बर्बाद हो गया। सभी लड़कों के चेहरे सफाई चबूतरा था जिसको सोने बैठने आदि में काम में लिया जा सकता था। तो अब चबूतरे को पप्पू और गप्पू को साफ करने का भार मिल जाता है। खैर, अपना सामान करीने से रखने के बाद सभी ने बहते हुए पहाड़ी झरने के पानी से अपने अपने हाथ पैर मुंह धोए। नाश्ते के लिए जजम के ऊपर सभी लाइन में बैठ गए। यहाँ देख रहे हैं ना, नाश्ते के लिए बैठ गए हैं। फिर नदी है, स्कूल लाइन में बैठ गए। स्कूल की आया ने, आया मतलब स्कूल का जो बच्चों को देख रेख करने के लिए गई थी, वो आया ने सभी बच्चों के सामने एक एक कर कागज़ की प्लेट रख दी। पप्पू और गप्पू ने मिलकर प्रत्येक प्लेट में वेफर्स, बिस्किट, बर्फ़ी के 2 पीस, एक केला, एक सेव और कुछ काजू रख दिए। ये सभी क्या है, नाश्ता में उन्हें दिया जा रहा है। सभी ने प्रसन्न होकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सभी लड़कों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ लड़के कैरम बोर्ड ले आए थे, कुछ के पास ऑडियो टेप रिकॉर्डर, किन्हीं को फ़ोटोग्राफी करने का शौक़ था, इसलिए अपना कैमरा लटकाए हुए अच्छी सी फ़ोटो खींचने के लिए ललायित हो रहे थे। कोई केवल प्राकृतिक पहाड़ी दृश्य देखने के इच्छुक थे। तो पिकनिक जाते हैं तो कोई के अपना अपना गेम सब भी लेके आते हैं। कोई कैरम बोर्ड खेल रहा था, तो यहाँ देख रहे हैं ये लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, फ़ोटो खींच रहा है, ये लोग प्राकृतिक का दृश्य देख रहा है ना। तो ऐसे ही हम सभी भी जाते हैं पिकनिक में और बहुत ही मज़ा लेते हैं फ़ोटो वगैरह खींचने में। टीचर के कहने पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी ने पिकनिक का मज़ा लूटा। फिर सभी एक जगह चबूतरे पर बैठ गए। किसी ने कविता कही, किसी ने गीत गुनगुनाया, किसी ने चुटकुलों की छटा बिखेरी, तो किसी ने अंत्याक्षरी की भी आयोजन कर डाला। कहने का मतलब यह है कि हर लड़के ने पिकनिक का भरपूर आनंद लिया। तो जब घूम के आते हैं बच्चे लोग, तो किसी ने कविता सुनाते हैं, किसी कोई चुटकुला, कोई शायरी, इसे वगैरह बोल के उनको बहुत ही रोमांचक आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मनोरम का दृश्य। शाम होते ही चलने की तैयारी हुई। अब सभी कोई लंच कर लिए ना, फिर अभी शाम ढलने लगा, फिर अभी चलने की तैयारी हुई। सभी ने अपना अपना सामान अपने कब्जे में कर लिया, मतलब अपने पास रख लिए। बस में सभी अपने अपने सीटों पर जाकर बैठ गए, किंतु पप्पू और गप्पू बाहर ही रह गए। सभी कोई बस के अंदर बैठ गए और पप्पू और गप्पू बाहर खड़े थे। टीचर भी उनके साथ थी। उन्होंने देखा कि चबूतरा गंदा ही छोड़कर सब लड़के बस में बैठ गए। बाकी सभी विद्यार्थीगण बस के अंदर बैठ गए। चबूतरे पर गंदा भारी पड़ा हुआ है, लेकिन पप्पू और गप्पू बाहर ही खड़ा हुआ है। पप्पू और गप्पू ने सभी लड़कों को चबूतरे की सफाई के लिए संबोधित करके कहा, सभी नीचे जाओ। अगर हम भी चबूतरे को गंदा छोड़ जाएंगे तो फिर कोई दूसरी टोली जब यहाँ पिकनिक पर आएगी तो हमें कितना कोसेगी। इसलिए हमें भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें कोई बुरा कहे। धड़ धड़ करके सभी लड़के बस से नीचे उतरे और फटाफट चबूतरे को साफ कर दिया। इस तरह दूसरी टोली के लिए उन्होंने कोई चीज़ साफ करने के लिए नहीं छोड़ी। सभी प्रसन्न होकर बस में बैठ गए। बस उनको लेकर रवाना हो गई। सभी ने पप्पू और गप्पू को पिकनिक में अनुशासन की राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया।
तो इस प्रकार से जो पप्पू और गप्पू की जो नज़र थी ना, पिकनिक में चबूतरे को गंदा करके छोड़ देते हैं तो उन्हें वह साफ़ करने का आदेश देता है, सबों को संबोधित करता है, आइए हम सभी साफ़ करते हैं, क्योंकि हमारे पीछे कोई और एक टोली पिकनिक आने वाले हैं, जो कि आए और कभी ये ना बोले कि ऐसा कोई टीम आया था यहाँ जो कि इतना गंदा छोड़ दिया। वह बुरा सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वे सभी अच्छे सोच के अपना चबूतरे को साफ़ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो पप्पू और गप्पू के ज़रिए ही वह अच्छा चबूतरे साफ़ सफाई हो जाता है। तो उनको यही जो शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार का मतलब यही, हम साफ़ सफाई और अनुशासन, हमें केयर करना चाहिए, एक लीडरशिप भी होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ा हुआ इसको उठाइए, ऐसा। ठीक है, तो हमें भी, हम सभी भी विद्यार्थीगण हैं, हम भी अगर कहीं पे जाते हैं तो हमें भी गंदगी को साफ़ करना है, देखना है। स्वस्थ मानव जीवन का आधार है, इस आधार के लिए स्वच्छता का होना अनिवार्य है। ये बहुत ही अच्छी बात है। स्वस्थ मानव जीवन का, अगर मानव जीवन का, मनुष्य के जीवन का एक स्वास्थ्य ही आधार है, इस आधार के लिए स्वच्छता का होना ही बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक बार इस कहानी को अच्छा से पढ़िए, बहुत ही अच्छा कहानी है ये जो पिकनिक का शिष्टाचार। और इसको पढ़ने के बाद में आप लोग थोड़ा, इधर क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है, उसे आप लोग अपने नोट कॉपी में सॉल्व कीजिए। ओके, इधर सब ये बुक्स में ही मिलेगा, अगर बुक एक बार रीड करोगे तो ज़रूर अच्छा से आप लोग ढूंढ पाओगे। ठीक है, ये सभी होमवर्क आप लोग करके रखिएगा और व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है।